तुषार शर्मा मामले की यदि बात की जाए तो लगातार मामला जो है उलझता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि भोपाल पुलिस कमिश्नर ने अब तक भी ना तो उसकी जो सास है उससे पूछताछ की है और ना ही पति को जो है पकड़ने में पुलिस कामयाब हुई है। जिस तरह से हमने कुछ देर पहले ही बात की तो उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही कि किस तरह से जाँच जारी है, केवल यही उनके पास जवाब है। मैं बात कर लेती हूँ। तुषार के चाचा है हमारे साथ में। सर, जाँच जारी है, ये बात हम 9 दिनों से सुन रहे हैं। आपको लगता है, आप संतुष्ट हैं 9 दिनों में अब तक जो जांच होनी चाहिए थी, मान रहे वो हुई है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इतने सारे विभिन्न चैनल के ऊपर हमारे द्वारा बार बार बताया जा रहा है कि जांच नहीं की जा रही। हाँ। जांच का नाम लिया जा रहा है बार बार। जांच के जो तरीके होते हैं, एक होशियार इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस के द्वारा, जो एक ईमानदार पुलिस के द्वारा, जो एक निष्पक्ष पुलिस के द्वारा जो पहले दिन से जांच की जानी चाहिए थी, उस तरीके की जांच बिल्कुल स्पष्ट तौर पे मीडिया और ये सब दिखा चुका है, वो अभी तक बिल्कुल भी नहीं की गई है। ये सरासर झूठ है कि सरकार अपनी तरफ से कोई सीरियस जांच में लगी हुई है। सर, क्या कुछ जिस तरह से आपने सवाल उठा, हमने देखा कि हमारे सामने एक पूरी जो कॉल रिकॉर्डिंग्स है वो भी आई। उसी के साथ अगर बात करें तो पूरे एक पूरा पेज आता है जिसमें कितने कॉल्स उनके द्वारा लगाए गए। कई रसूखदारों को फ़ोन करती हैं, जज को फ़ोन करती है, यहाँ तक कि सीसीटीवी जो व्यक्ति जो कह सकते हैं कि छेड़छाड़ कर सकता है उस व्यक्ति को भी फ़ोन करते हैं। इस तरह के भी चीज़ें सामने आई हैं। वही हमारा कहना है कि जो अगर सरकार ने या पुलिस ने जांच की होती, घटना स्थल को सीज किया गया होता और घटना से संबंधित जितने भी सबूत हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो किसके कब्जे में होनी चाहिए थी? वो पुलिस के कब्जे में होनी चाहिए थी। वो अपराधियों के पास में है। डीवीआर जो रिपोर्ट है, जो सीसीटीवी का जो पूरा का पूरा, वो अभियुक्तों के पास में है। उनके द्वारा जारी किया जा रहा है अपने तरीके से काट छाट करके। कॉल रिकॉर्डिंग उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत की गई है, पुलिस के द्वारा नहीं की गई है। कॉल रिकॉर्डिंग भी गिरिबाला सिंह की तरफ से दी गई है। वो किस जिसके जरिए ये सब मालूम पड़ सका है कि उन्होंने कितने प्रभावशाली लोगों को फ़ोन किया है। ये सरकार का काम है। अब पुलिस का काम है कि उसने इसके ऊपर क्या कार्रवाई की। जो जिन जिम्मेदार लोगों ने इसमें जरा सा भी इंटरेस्ट दिखाया है, उनका क्या उद्देश्य था, गिरिबाला सिंह ने उनको फ़ोन क्यों किया, ये सरकार, यहाँ की निष्पक्ष सरकार के ऊपर सवाल है। ये उनसे पूछा जाना चाहिए इस सवाल को कि इन अधिकारियों ने और उन अधिकारियों ने कहाँ का फ़ोन किया। ये अब आगे जांच एजेंसियां काम करेंगी तो उसका भी सीडीआर निकल के बाहर आएगा। सर, जैसे कि आपने सीएम से भी मुलाकात की, तमाम दरवाजे आप खटखटा रहे हैं जिससे आपको न्याय मिल सके, न्याय की गुहार लगातार लगा रहे हैं, लेकिन 9 दिन का समय बीता, नोटिस जारी किया, लेकिन पूछताछ तक नहीं हो पाई, जबकि वो भोपाल में ही रह रही हैं। गलत मानते हैं आप? पूरा सिस्टम संवेदनहीन है। पूरा सिस्टम संवेदनहीन है। लगता नहीं है कि इनके भी बच्चे हैं। ये पूरे सिस्टम में जितना भी जिनके हाथ में सिस्टम है, वहाँ लगता नहीं है किसी के पास में भी कोई बच्चा है जो फीलिंग समझ सकें। और किसी कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है या ऐसा कोई नेता नहीं है इस शहर के अंदर, चाहे वो सत्ता से जुड़ा हुआ हो या विपक्ष से जुड़ा हुआ हो, जो इस न्याय को दिलाने के लिए आगे बढ़ के काम कर रहा हो। सर, ऐसे में आप लोग का क्या स्टैंड है? क्योंकि देखिए, अगर बात की जाए, जो अक्यूज्ड है वो खुद हाई कोर्ट में जिस तरह से याचिका लगाता है कि उसे जमानत मिले, लेकिन पुलिस से नहीं ढूंढ पा रही कि वो कहाँ है। 30,000 का इनाम घोषित कर दिया गया। आम आदमी के लिए लड़ने के लिए मुझे लगता है कि सरकार को आगे आना चाहिए। तभी सरकारों की छवि बचेंगी। अगर वो इतने बड़े बड़े लोगों को बचाने में लगी रही तो सरकार जाने में भी देर नहीं लगती। ये जनता किसी को चुन सकती है तो उसको हटा भी सकती है। क्या सरकारों को अगर अपने आप को निष्पक्ष रखना है तो उनको जांच भी निष्पक्ष ही करानी पड़ेगी। दोषी अधिकारी हैं वो तुरंत सस्पेंड हो, पद से हटाए जाएं, छुट्टी पे भेजे जाएं, जो भी सर, क्योंकि उन्हीं सब लोगों की वजह से ये जांच बार बार प्रभावित हो रही है। और मुझे लगता है कि पुलिस अधिकारी भी जो काम करना भी चाहता होगा, इन अधिकारियों के दबाव के आगे वो काम नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग का क्या अगला स्टैंड होगा? क्योंकि उन्होंने तो हाई कोर्ट में याचिका लगा दी है कि अग्रिम जमानत जो है जमानत मिल सके। देखिए, यहाँ चाहिए था कि सरकार हमारी मदद करे। उनका जो लीगल डिपार्टमेंट है उसे हमारी आके मदद करना चाहिए था और हमें स्टेप बताने चाहिए थे कि आपका काम फास्ट हो सके। सरकार के ज्यूरिडिक्शन में ये भी नहीं आता है हमारी मदद करना, तो मुझे सरप्राइज है फिर सरकार किसके लिए यहाँ पर मौजूद है। और हमारे पास में जो एक आम आदमी के पास में क्या अधिकार है, जो पूरा देश जानता है कि अंत में न्याय सुप्रीम कोर्ट देता है। ये हमारी चीज़ें बस ये मीडिया के जरिए या किसी भी जरिए से, ये अगर सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस जाता है तो हम उसी की मांग पर हैं। यहाँ पर हम अपने केस को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कह सकते हैं मध्य प्रदेश से कहीं ना कहीं भरोसा उठ रहा है आप लोग को?
हमारा नहीं, ये सब जो हमें अभी तक 8-9-10 दिन जो होने को जा रहा है उसको देख के हमें क्या, जो सबको ही लग रहा है, आम जनता को लग रहा है कि यहाँ आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। यहाँ के आम जो कि ऑन रिकॉर्ड नहीं है वो सारी बातचीतें हम जहाँ जहाँ गए हैं उन सब लोगों ने हमें बोला है कि यहाँ पर आपको न्याय नहीं मिलेगा, यहाँ पर पूरा सिस्टम करप्ट है, ये बिका हुआ है और ये पुलिस अधिकारी जो काम भी करना चाहता है उसकी औकात नहीं है कि वो काम कर सके। बोले वो तुरंत उसको भगा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, क्योंकि ये बड़े अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं बचाने के लिए, जो गिरिबाला सिंह है और उसके लड़के को। आप लोग कितने हताश होते हैं जब इस तरह की चीजें देखते हैं, क्योंकि आप लोग हम देख रहे हैं रोजाना जाते हैं, दर दर कह सकते हैं भटकने को पर मजबूर हैं आप लोग। देखिए, लड़की तो पहले दिन मर गई थी, अब उसका परिवार मर रहा है धीरे धीरे, और ये पूरा जो कृत्य हो रहा है ये प्रशासन की वजह से, उनकी कार्रवाइयों को देख देख के मर रहा है कि हमें लंबे प्रोसेस में फंसाने की एक प्रक्रिया चल रही है। वहाँ पे हमें कोई शॉर्ट प्रोसेस नहीं बताया जा रहा किसी के भी द्वारा आके कि भाई यहाँ ये सारे डिपार्टमेंट है, महिला आयोग सोया हुआ पड़ा हुआ है, मानवाधिकार आयोग सोया पड़ा हुआ है, जितने भी ये संबंधित विभाग हैं दूसरे सरकार के अलावा जो खोले जाते हैं महिलाओं के लिए, महिला आयोग, वो किधर है महिला आयोग? एक बार भी महिला आयोग यहाँ तक नहीं आया है। इनको तुरंत इनको बंद करें ऐसी दुकानों को जिनको सिर्फ बैठा के मोटी मोटी तनख्वाहें देनी है। ट्वीट तो किया है, आपसे किसी तरह का कोई संपर्क नहीं किया? बिल्कुल कोई संपर्क नहीं किया गया है। संपर्क किया गया होता तो उनका बाइट आप लोग लेते थे ना हमारे साथ आके। किसी मीडिया के पास में है, कौन है यहाँ पर महिला आयोग की हेड, हमें नहीं मालूम। किसी ने बातचीत नहीं करी आप? हमें अगर आई होती तो हमें उनका सब मालूम रहता था कि ये आ चुके हैं, उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की है की। हमें तो वो मालूम भी नहीं है कि महिला आयोग में है कौन यहाँ पर सिस्टम में, यहाँ मानवाधिकार में कौन है वो भी नहीं पता। सर, ऐसे में जैसे आप महिला आयोग पे निश्चित तौर पर सवाल खड़े और करना भी चाहिए, लड़की के ऊपर ही जिस तरह से कहीं ना कहीं कैरेक्टर पर सवाल उठाए जाते हैं, देखिए सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि ये मामूली बात हो गई आज की लड़की के कैरेक्टर पर आप सवाल उठा दीजिए। आज वो दुनिया में नहीं है लेकिन उसके ऊपर जिस तरह से उसकी सास ने बयान दिए, आप कैसे देख रहे हैं? कोर्ट को स्वयं ऑटो लेके इनकी बेल एप्लीकेशन को कैंसिल करना चाहिए। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में और डिफेमेशन के केस में उनको सामना करना पड़ेगा ऐसी सभी चीज़ों का आने वाली हमारी तरफ से। वो कह रही हैं कि दिमागी रूप से बीमार थी वो, उसका तो हम इलाज भी करा रहे थे। आप क्या जब वो घर में थी तब भी किसी तरह से ग्रसित थी क्या वो? बिल्कुल सरासर झूठ है। ये परिवार हमें बिल्कुल विक्षिप्त मालूम पड़ता है कि ये पूरी तरीके से दिमागी रूप से विक्षिप्त, क्रिमिनल माइंडेड और बहुत ही गंदी मानसिकता के घिनौने किस्म के ये लोग हैं, और इनसे जुड़े हुए लोग भी इसी तरीके की घिनौनी मानसिकता के लोग हैं जो इतने घृणित आदमी के, इतने गंदे आदमी के बचाव में निरंतर लगे हुए हैं। तो देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से परिवार जो है अब कहीं ना कहीं उम्मीद टूटती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा उन्हें खटखटाना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश से उन्हें न्याय की उम्मीद जो है वो अब नहीं है। और साफ तौर पर ये भी बात कह रहे हैं कि अब जो भी अगला कदम होगा वो उठाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश से अब वो न्याय की उम्मीद नहीं रखने वाले हैं। कैमरा पर्सन आमिर के साथ दीपक श्रीवास्तव, T27 न्यूज़, भोपाल।